हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। जैसा कि हिंदी जो कि समाज से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक, कैसे सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? देखिए, इसमें संधि कहते हैं या समास कहते हैं या अव्यय कहते हैं या छंद कहते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? जो कि विकल्प आपका ख सही है, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो ये आपका पहले का आंसर है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संक्षेप होता है या विस्तार होता है या विग्रह होता है या विच्छेद होता है। कौन सा विकल्प आपका सही है? कौन सा सही है? जो कि विकल्प पहला सही है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप। प्रश्न संख्या 3 देखें, यहाँ पे दिया गया है, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास मतलब गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। अब बताना है इसमें कौन सा अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है दोस्तों? जो कि इसमें जिस समास का पहला पद पूर्व पद, जिसके पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहला पद जैसे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। जैसे प्रति धन दिन, प्रति धन दिन में क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन जो कि ग सही है, प्रतिदिन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 देखिए, इसमें दिया गया है, समास के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अव्ययी भाव में हम बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए पहला जो होता है, इस समास में कितने भेद होते हैं? जो कि 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो पहला कौन सा है? अव्ययी भाव। अव्ययी अव्ययी भाव अव्ययी भाव समास। दूसरा हो जाता है आपका कौन सा? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष तत्पुरुष समास। तीसरा हो जाता है आपका कौन सा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। जो कि चौथा हो जाता है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। और पांचवा हो जाता है आपका कौन सा? द्वंद्व। कौन सा? द्वंद्व। द्वंद्व समास। छठवां आपका हो जाता है, छठा जो कि बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो आपका कौन सा सही है? आपका ख सही है। प्रश्न संख्या देखिए 5 देखिए, समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से पूछा जाता है दोस्तों। 4 और 6 दोनों अगर दिया रहे, दोनों विकल्प में से अगर दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा तो 4 भी मार सकते हैं, 6 दिया रहेगा तो 6 भी। 2 में से 1 दो देता है। तो देखिए इसमें क्या है? 2, 4, 8, 10, जो कि इसमें आपका कौन सा ख सही होगा। 4 मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो कि कौन कौन से? देखिए, अब इसमें होते हैं, पहला आपका पूर्व पद कौन सा होता है? अव्ययी भाव में क्या होता है? अव्ययी भाव अभी बताए हैं। अव्ययी भाव में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद। पूर्व पद प्रधान होता है। इसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पे, अब इसमें देखिए उत्तर पद। उत्तर पद में क्या होता है? उत्तर पद में कौन आता है? तत्पुरुष आता है। तत्पुरुष तत्पुरुष समास। और उसके बाद आ जाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। उसके बाद समास। इसके बाद आ जाता है द्विगु समास। इसके बाद देखिए आपका तीसरा आ जाता है। तीसरा कौन सा आ जाता है? जिसमें दोनों पद प्रधान हो। दोनों दोनों पद प्रधान हो। तो कौन सा कहलाता है? द्वंद्व। सीधे सीधे दोनों पद प्रधान हो तो यहाँ सीधे सीधे आ जाता है द्वंद्व समास। इसके बाद जिसमें दोनों पद अप्रधान हो। दोनों पद क्या हो? अप्रधान हो। अप्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? देखिए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि
क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। तो इस आधार पे कौन सा ऑप्शन बी सही है। पांचवा के बाद छठवां देखिए, यहाँ दिया गया है सद्भावना शब्द में समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है। कौन सा सही है, जो कि कर्मधारय समास है। प्रश्न क्या देखिए 7 यहाँ दिया गया है, भीष्म पितामह में आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। क्या लिया था, प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा। अब देखिए आजीवन, आजीवन में कौन सा समास है। अब देखिए आपको दिया गया है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास या द्विगु समास। कौन सा सही है, इसमें आपका कौन सा सही है, जो कि अव्ययी भाव समास। प्रश्न संख्या 8 देखिए, समास विग्रह और उनके उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। अब देखिए देशभक्ति का समास विग्रह है और समास विग्रह का भेद है। देखिए देश पर भक्ति अधिकरण पुरुष, देश से भक्ति तत्करण पुरुष और देश की भक्ति संबंध तत्पुरुष और इसके बाद देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा इसमें विकल्प जो कि आपका सही है, ऑप्शन घ सही है, देश के लिए भक्ति और संप्रदान तत्पुरुष। इसके बाद देखिए अगला 8वां देखिए, 8वां के बाद 9वां देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में दिए गए हैं शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। इसमें पहचाना दशानन, 10 है आनंद जिसके या 100 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके या 10 है नान जिसके। कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन क सही है, 10 है आनंद जिसके। विकल्प आपका 9वां का कौन सा सही है, जो कि पहला सही। प्रश्न संख्या 10 देखिए, यहाँ पे सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है, संधि कहलाता है, समास कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है या समास विच्छेद कहलाता है। कौन सा सही है, समास विग्रह कहलाता है, ग विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, रसोई घर में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है या द्विगु है या द्वंद्व है। रसोई के लिए घर, ये क्या होता है, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर कौन सा इसमें आपका विकल्प सही है 11 का, जो कि ख सही है, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों में सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु कौन सा समास है, बताइए। 7 सिंधुओं का कौन सा सही इसमें बताना है। 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, इसमें 7 नदियों का समूह। कौन सा विकल्प आपका सही है, तो आपका घ सही है, 7 नदियों का सही, सप्त सिंधु, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 13, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, बताए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व समास या द्विगु समास या तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। कौन सा होता है, तो आपका पहला विकल्प 13 का कौन सा सही है, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, जो कि घ, बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या देखिए 14, जितेंद्रिय में कौन सा समास है, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास है। कौन सा सही है, जो कि ख, बहुव्रीहि इसमें समास है जितेंद्रिय में। पूछा गया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए देवासुर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास है। तो कौन सा सही है, देवासुर में कौन सा समास है, तो आपका घ, द्वंद्व समास है। कौन सा, घ, द्वंद्व समास है। 16 देखिए, इसमें चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में कौन सा समास है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है या अव्ययी भाव है या द्विगु समास है। कौन सा समास है, 16 का कौन सा द्विगु समास है। प्रश्न संख्या देखिए 17 देखिए, यहाँ पे अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है, यथाशक्ति का, किसका, यथाशक्ति का सही विग्रह बताना है। जैसी शक्ति, जितनी शक्ति या शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। कौन सा विकल्प सही है, 17 का कौन सा आपका शक्ति के अनुसार। कौन सा सही है, आपका ग सही है, शक्ति के अनुसार। प्रश्न संख्या देखिए 18 देखिए, यहाँ पे दिया है पाप पुण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। पाप पुण्य में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है।
तो कौन सा समास है? 18 में कौन सा है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ख द्वंद्व समास है, पाप पुण्य। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है उदय जिसका जिसको गणेश जी बोलते हैं, द्वंद्व समास या द्विगु समास या तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। इसमें कौन सा समास है? 19 में कौन सा विकल्प सही है? घ, बहुव्रीहि समास है। प्रश्न संख्या देखिए 20, देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास या द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। तो कौन सा समास है देश प्रेम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है दोस्तों, जो कि ख, तत्पुरुष समास है इसमें। प्रश्न संख्या देखिए 21 दिया गया, परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु समास या कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो कौन सा समास है? आपका ख सही है, कर्मधारय समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है पूछा जा सकता है दोस्तों, तो कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास या कर्मधारय या द्विगु। कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि तत्पुरुष समास है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 23, नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह, द्विगु समास या तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास या कर्मधारय। बताइए कौन सा विकल्प आपका बहुत इंपॉर्टेंट, नवग्रह में कौन सा समास है? कौन सा समास है? जो कि द्विगु समास है। प्रश्न संख्या देखिए, जो कि प्रश्न संख्या आपका 23 हो गया। 24 देखिए, यहाँ पे दिया गया है कन्यादान, ये भी इंपॉर्टेंट है। कन्यादान में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास या द्विगु समास, सॉरी तत्पुरुष समास या द्विगु समास या कर्मधारय समास। कौन सा विकल्प जो कि सही है? आपका ख, जो कि तत्पुरुष समास इसमें आपका सही। कन्यादान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास आपका ख सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25, तो यहाँ पे 25, चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय। कौन सा विकल्प आपका सही है? 25 का कौन सा? ख, बहुव्रीहि समास है। तो दोस्तों ये रहे आपके बहुत इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो कि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।